अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक बात की कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया गया और साथ ही एटम का मास कैलकुलेट किया गया, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है। इस एटम के अंदर ये एक न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और ये शेल है, इस शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आपको पता है, यहाँ पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि जी एक आपके पास एटम है। इस एटम के अंदर जो डिस्कवर हो चुके थे वो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो शेल के अंदर होते हैं। तो अगर हम कहें कि जो एटम का साइज, एटम को मास कैलकुलेट किया गया वो लेट्स सपोज 10 ग्राम था, और इलेक्ट्रॉन का जब मास कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन का मास था 2 ग्राम, और अगर प्रोटॉन का भी मास कैलकुलेट किया गया तो 4 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास देखें, जमा करें तो ये बन रहा है 6 ग्राम। कितना बन रहा है? 6 ग्राम। जबकि एटम का जो मास है वो है 10 ग्राम। तो अब देखें कि एटम का मास इन दोनों के मास से ज्यादा है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि कोई ऐसी चीज मौजूद है इस एटम के अंदर जिसका साइज या जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। क्योंकि देखें, अगर 4 और 2 6 बना, अगर हमने इसको 10 करना है तो 4 और ऐड करेंगे तो 10 होगा। ठीक है बच्चों? तो उसने कहा कि कोई ऐसी चीज मौजूद है एटम के अंदर जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। पहली बात। दूसरी बात उसने क्या की, उसने कहा जो भी चीज होगी, उसने क्योंकि पता नहीं था, उसने एक प्रिडिक्ट किया था, तो उसने कहा कि एक तो मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा जो भी चीज होगी, और दूसरी बात उसने की कि जो भी चीज होगी वो न्यूट्रल होगी। क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे आ गया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलावा तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, तो जो भी तीसरी चीज होगी वो न्यूट्रल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं, ये बात की थी किसने? रदरफोर्ड ने। कब की थी? इन 1920। इसने दो बातें की कि एक तो कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद होगा एटम के अंदर। दूसरी बात उसने क्या की, उसने कहा जिसका मास जो है वो इक्वल होगा टू द प्रोटॉन के मास से। ये बहुत दो बातें रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था चैडविक। कब आया था? 1932 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चैडविक। उसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। कैसे डिस्कवर किया था? उसने एक एटम बेरिलियम का लिया, बेरिलियम एटम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। अल्फा पार्टिकल्स हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स वो यूज कर रहा था, उसने हीलियम न्यूक्लियाई के अल्फा पार्टिकल्स यूज किए थे। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स, इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास
आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। जो आपके पास बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 है। जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, इसके ऊपर फेंके, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, और वो रेडिएशंस थी न्यूट्रॉन। वो रेडिएशंस क्या थी? न्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल से निकला है। न्यूट्रॉन नाम ही इसलिए दिया क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। एक तो न्यूट्रॉन, और दूसरा इसकी ब्रेकडाउन से या इसके बम्बार्ड से जो दूसरा एलिमेंट बना वो बना हमारे पास कार्बन। वो बना कार्बन। तो इस तरह न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। किसने किया? चैडविक ने किया इन 1932। ठीक है बच्चों, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। उसके बाद उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल। दूसरी प्रॉपर्टी उसने कहा दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये किसी भी चीज में पेनिट्रेट करने की सलाहियत इनकी बहुत ज्यादा होती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? mass of the particles was nearly equal to the mass of proton। ये भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रदरफोर्ड ने बताई थी, दो बातें बताई थी कि जो भी चीज होगी उसका जो मैस होगा वो प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी यही है कि जी इसका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर है। न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका लेक्चर आज का यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।